हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं फिर आपके साथ एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको हिस्टोकॉपी के बारे में बताऊँगी। आईवीएफ ट्रीटमेंट में हिस्टोकॉपी एक कंपलसरी प्रोसेस होती है। आप जब भी आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाने जाएंगे तो आपको हर डॉक्टर हिस्टोकॉपी करने की सजेशन देता ही है। मैं जिस सेंटर से आईवीएफ ट्रीटमेंट मैंने करवाया है वहाँ पर मैंने ज़्यादातर जो भी थे यानी जिनको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम 2-3 साल ज़्यादा थी उन सबका हिस्टोकॉपी हुआ है। तो आज हम ये समझेंगे कि हिस्टोकॉपी आईवीएफ में क्यों इम्पोर्टेंट और क्यों कंपलसरी है। सबसे पहले हम हिस्टोकॉपी का मतलब समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हिस्टो मतलब होता है यूट्रस एंड कॉपी का मतलब होता है देखना। बच्चेदानी को अंदर से देखना, इस प्रोसेस को हम हिस्टोकॉपी कहते हैं। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस रहता है। 10 से 15 मिनट में ये प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है। इसमें आपको ज़्यादातर इसमें बेहोशी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट हमारे जो इंडिया में है ज़्यादातर इसको बेहोश करके ही हिस्टोकॉपी की जाती है। मेरे साथ भी जब हिस्टोकॉपी मुझे हुई थी तो बेहोश किया गया था। एनेस्थीसिया जो दिया जाता है, हालांकि मुझे एनेस्थीसिया का असर बहुत लेट हुआ था, बट हिस्टोकॉपी करने के बाद का मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि कैसा, यानी उसके बाद जो पेन होता है क्या होता है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि नहीं नॉर्मली रहता है, बट ऐसा होता नहीं है। हर लड़की की जो अपनी बॉडी रहती है उसी के हिसाब से हिस्टोकॉपी के बाद पेन आपको समझ में आएगा या फिर आपकी बॉडी में क्या असर हुआ ये बाद में पता चलता है। डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कुछ नहीं होता है, हमें कुछ पता भी नहीं चलता है, वैसे पता नहीं चलता है, बट घर आने के बाद वहाँ पे से आपको रुकना भी नहीं पड़ता है ज़्यादा, तुरंत कर दिया जाता है। तुरंत नहीं, यानी कि 1-2 घंटे बाद जब आपको बेटर फील होना लगता है कर दिया जाता है। बट मेरी एक फ्रेंड थी, उनका भी हिस्टोकॉपी हुआ था, बट उनकी बॉडी वैसी नहीं थी। उनको हिस्टोकॉपी के बाद बहुत वोमिटिंग हुई, पेन हुई, तो उनको 1 दिन रखा गया था। तो मैं वही बोलना चाहती, हर किसी की बॉडी के हिसाब से ही वो हिस्टोकॉपी के बाद बॉडी कैसे रिकवर कर रही है उसी के हिसाब से होता है। हिस्टोकॉपी में होता क्या है कि एक स्कोप नीचे से ही डाला जाता है और उसमें कैमरा वगैरह सब रहता है, तो डॉक्टर अंदर से ही देख लेते हैं कि अपने बच्चेदानी के अंदर यूट्रस में कोई ख़राबी तो नहीं है या फिर कोई भी सेप्टम है या फिर कोई भी ऐसे जो अनवांटेड फाइबर्स वगैरह उसमें रहते हैं, उस सबको हटा के उसको क्लीन किया जाता है ताकि बेबी बाद में जब ग्रोथ हो तो प्रॉपर हो और अच्छे से हो। मैं आपको हिस्टोकॉपी के बारे में बता ही रही हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। मेरी बहुत सी फ्रेंड थी जिनको वहाँ पे लेप्रोस्कोपी भी किया था, यानी उनको हिस्टोकॉपी के सजेशन ना देके लेप्रोस्कोपी का सजेशन दिया गया था। तो हिस्टोकॉपी लेप्रोस्कोपी में ये अंतर रहता है कि जो हिस्टोकॉपी रहती है उसमें अंदर से, यानी नीचे से डाल के अंदर यूट्रस को अंदर से देखा जाता है, बट लेप्रोस्कोपी में बाहर से यानी ऊपर से देखा जाता है, नाभि साइड से देखा जाता है। जैसे कि हाँ, मैं आपको ऐसे समझाऊँ कि जैसे कोई घर है उसको अंदर से जाके अपन देख रहे हैं कि कैसी बनावट है तो उसे हम हिस्टोकॉपी कहेंगे, और बाहर से हम बिल्डिंग देख रहे हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसे है तो उसको लेप्रोस्कोपी कहेंगे। हिस्टोकॉपी में ना ट्यूब के बारे में, जो फैलोपियन ट्यूब जो एग रहता है उससे चिपकी है कि नहीं, फैलोपियन बंद तो नहीं है, इसके बारे में पता नहीं चलता है। ये ट्यूब फैलोपियन ट्यूब्स क्लोज है कि नहीं, इसका पता करने के लिए हिस्टोकॉपी के साथ लेप्रोस्कोपी के सजेशन देते हैं डॉक्टर। तो मेरा सिर्फ हिस्टोकॉपी हुआ था, बट मेरी फ्रेंड था उसका फैलोपियन ट्यूब्स में पानी भरा हुआ था और ब्लॉकेज टाइप का था, तो उसको दोनों की सजेशन दी गई थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आईवीएफ में ये हिस्टोकॉपी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा। मुझे हिस्टोकॉपी इसलिए करा गया था क्योंकि मेरा जो यूट्रस था उसका शेप टी शेप आया था, यानी आप अगर आप कहेंगे तो मैं दूसरा वीडियो और बना दूँगी। यूट्रस के शेप के कारण आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत होती है, हमको समझ में नहीं आता है, और सिस्ट वगैरह भी हो जाता है, उसके कारण भी इनफर्टिलिटी हो जाती है, इसलिए भी हिस्टोकॉपी की ज़रूरत पड़ती है। और हिस्टोकॉपी के बाद क्या होता है, जब आईवीएफ से वो एम्ब्रियो इंसर्ट करते हैं अंदर,
तो फिर यूट्रस में चिपकने के चांसेस बढ़ जाते हैं एम्ब्रियो के। इसलिए हिस्टोस्कोपी की सजेशन ज़्यादा कर तो आईवीएफ सेंटर में देते हैं, क्योंकि मैंने करवाया है और वहाँ पे मेरे एक दो फ्रेंड्स भी थे कांटेक्ट में, उनके भी दूसरी जगह से थे वो, तो उनने भी मुझे बताया कि उनका 2-3 बार हुआ है तो अनसक्सेसफुल हुआ था। सारी प्रॉब्लम्स बताया था, तो मैं आपको एक ही वीडियो में तो सारा नहीं बताऊँगी, बट मैं आपको जो भी शेयर कर रही हूँ अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पे शेयर कर रही हूँ। और आप सबके माइंड में जो भी आईवीएफ का सोच रहे होंगे, उनके माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि हिस्टोस्कोपी कंपलसरी होता है क्या, क्योंकि इसके चार्जेस अलग होते हैं। ये भी और डॉक्टर लोग इसके भी चार्जेस बताते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इसकी बताऊँगी प्रॉपर। और हिस्टोस्कोपी एक्चुअली कहा जाए, जैसे कोई पेड़ को हम गमले में लगा रहे तो हम उसकी मिट्टी प्रॉपर करते हैं ना, ताकि वो फर्टाइल रहे सॉइल। उसमें हम काऊ डंग डालते हैं, अच्छी अच्छी खादें डालते हैं। वैसे ही समझ लीजिए हिस्टोस्कोपी है कि हमारा जो यूट्रस, जो बच्चादानी है, बच्चे के लिए उसको प्रॉपर अच्छे की ग्रोथ के लिए उसको उसकी सफाई की जाती है। सिंपल वर्ड्स में यही है। मैं अपने एक्सपीरियंस आपको यही कहना चाहूँगी। देखिए, आईवीएफ बहुत कॉस्टली प्रोसेस रहता है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैंने देखा है